हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। द सीक्रेट बुक में हम आज बहुत गहराई से चीज़ों को समझ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है बुरे के बजाय अच्छी चीज़ों को आकर्षित करें। आपके जीवन में आपको समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे जीवन में सब कुछ खराब क्यों चल रहा है, सारी परिस्थितियाँ क्यों बदतर से बदतर होती जा रही है, लाइफ में क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, आखिर मुझे खुशियाँ कब मिलेगी, आखिर मैं सफल कब होऊंगा। तो आज आपका सारा डाउट ख़त्म हो जाएगा इस चैप्टर को सुनने के बाद। जॉन असारफ कहते हैं, जो कि उद्यमी और धनार्जन विशेषज्ञ हैं, ये कहते हैं कि हम जिस चीज़ को पाने का चुनाव करें उसे पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज़ कितनी बड़ी है। वो कहते हैं कि बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करो अपने जीवन में। जॉन असारफ, यही समस्या है। ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीज़ें क्यों होती है। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुनें। बॉब डॉयल इस विषय पर बात करते हैं कि आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड में एक संकेत भेज रहे हैं, मैं इतने भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से यह बात दृढ़ता से कह रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। आपको यही चीज़ें और ज़्यादा मिलेंगी। आकर्षण का नियम एक नैसर्गिक नियम है। यह निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीज़ों में भेद नहीं करता। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। लिसा निकोलस कहते हैं कि आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ देगा। हर बार जब आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, जैसे मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण के नियम को यह सुनाई नहीं देता कि आप इसे नहीं चाहते। वह तो बस उन चीज़ों को प्रकट कर देता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो, तो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। जब आप अपनी किसी मनचाही चीज़ पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं तो आप उस पल ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली मनचाही चीज़ का आवाहन कर रहे हैं। आकर्षण का नियम नहीं या नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को माप या भाप नहीं सकता। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम यह सुनता है, जैसे कि मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए, तो ब्रह्मांड ये सुनता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे देर हो जाए। जैसे कि आप बोलते हैं कि मैं इस काम को नहीं संभाल सकता, तो ब्रह्मांड बोलता है कि मैं इसके अलावा भी ऐसे बहुत से काम चाहता हूँ जिन्हें मैं नहीं संभाल सकता। तो बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। आकर्षण का नियम सृजन का नियम है। क्वांटम भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड विचार से उत्पन्न हुआ है। आप अपने विचारों को आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं। हर व्यक्ति यही कर रहा है। आप इस बात को जाने या अनजाने, यह हमेशा सक्रिय है। यह पूरे इतिहास में आपके और हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा काम कर रहा है। जब आप इस महान नियम को जान लेते हैं
तब जाकर आपको पता चलता है कि आप कितने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। आप सिर्फ सोचकर अपने जीवन में कितनी सारी नियामतें ला सकते हैं। लीसा निकोलस कहती हैं कि यह उतना ही काम करता है जितना आप सोचते हैं। जब भी आपके विचार प्रवाहित होते हैं, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। ये एक अंतर्हीन प्रक्रिया है। कोई पॉज बटन नहीं, कोई स्टॉप बटन नहीं। आपके विचारों की तरह यह हमेशा सक्रिय रहता है, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। हम ज़्यादातर समय सोचते हैं। जब आप किसी से बोलते हैं या किसी से बात बोलते हैं या सुनते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अखबार पढ़ते हैं या टेलीविज़न देखते हैं तो आप सोच रहे हैं। आप हर पल सोच ही रहे होते हैं। माइकल बर्नार्ड वेकपिथ कहते हैं कि सृजन हमेशा हो रहा है। जब भी किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है या उसके पास सोचने का दीर्घ नज़रिया होता है तो सृजन कर रहा है। आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा सोच रहे हैं इसलिए आप हमेशा निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होगा। प्रकृति के सभी नियमों की तरह ही यह नियम भी बिल्कुल सटीक है। आप अपने जीवन की रचना करते हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं और आप जो फसल काटेंगे वह आपके बोए बीजों पर निर्भर करेगी। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करके आपके जीवन में ऐसी और ज़्यादा स्थितियां लाएगा जिनसे आपको शिकायत होगी। अगर आप किसी का दुखड़ा एकाग्रता से सुनते हैं, उसके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, उसके साथ सहमत हो रहे हैं तो इस पल आप अपनी ओर ऐसी स्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं जिनके बारे में आप भी दुखड़ा व्यक्त करेंगे। आपके विचार जिस चीज़ पर केंद्रित होते हैं यह नियम आपकी ओर ठीक वही चीज़ प्रसारित और प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का नज़रिया बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थितियाँ तथा घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आप इस वक्त चाहे जहाँ हो, आपके जीवन में चाहे जो हुआ हो, आप इसी वक्त अपने विचार बदलकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। निराशाजनक स्थिति, दुखदाई स्थिति जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपकी ज़िंदगी की हर परिस्थिति बदल सकती है आपके सिर्फ एक विचार से। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ उन पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ना कि उन चीज़ों पर जो आपके साथ बुरा घटा है, जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम काम उसी तरह से करता है। इसको नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करिए जो आप चाहते हैं। वह विचार सोचिए जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचिए। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी कि आपको बुरा नहीं सोचना है, बुरी चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी है, बुरी चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप उसको अट्रैक्ट कर लेंगे। हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हम अच्छी चीज़ों के बारे में ही ध्यान देंगे, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, ताकि हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाए। मिलते हैं अगले चैप्टर में द सीक्रेट की, और बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगे कि हमारी ज़िंदगी कैसे किताब पर निर्भर है। पूरी ज़िंदगी बदल सकती है आपकी ये द सीक्रेट बुक, अगर आप इसको ध्यान से सुनकर अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।